आज हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम बोल दें, इसका जनवरी सेशन 2026 में आए थे जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, उनका हम डिस्कशन करेंगे आज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि देखिए टॉपिक इसमें से जो है क्वेश्चंस ट्रिकी और बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर और सीरीज के ऊपर आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बस हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पता होगा सीरीज के समेशन का तो हम बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। कुछ एनसीआर के फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए, तो उनका हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूलों का हम बीच में रिवाइज करवा देंगे, बताते जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आगे के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए। ये पहला क्वेश्चन हमारा आज का। 1/15C0 प्लस 1/15C1 मल्टीप्लाई है 1/15C1 प्लस 1/15C2, ऐसे करके C12 C13 तक जा रहा है और इसका सम ये आपको दे रखा है इक्वल में। तो आपसे बोला है कि अल्फा 30 अल्फा का वैल्यू बताओ। मीन्स अगर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा तो 30 अल्फा का वैल्यू भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, डिकोड करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, ऐसे करके ये टोटल 12 ब्रैकेट्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम इसको एक जनरल फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो ये क्या, अब 1/15CR प्लस 1/15CR+1 ये मैं लिख सकता हूं पहले ब्रैकेट को। और क्या मैं इसमें पाई मल्टीप्लाई के लिए हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R=0 से कहां तक है, 12 तक। देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम चेक करें तो R=0 रखने पर देखो ये आएगा 1/15C0 प्लस 1/15C1, ठीक है। फिर R=1 रखने पर सेकंड ब्रैकेट, ऐसे करके आप जो 12 रखोगे तो मतलब 12 तक आपको ये सारे ब्रैकेट मिल जाएंगे। मीन्स हमने जो एक्सपेंशन को कंप्रेस किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। जरा अब इसको चेक कर लेते हैं आगे। पाई R=0 से 12, मैं आगे से हट जाता हूं। 15CR+1 प्लस का 15CR अपॉन में ये आपका आता है 15CR इंटू 15CR+1। देखो हम इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, है ना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें समझाना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, हमें इसको समझना होगा, NCR प्लस NCR-1 दैट इज इक्वल टू N+1CR। तो अगर यहां पर देखें, अगर मैं इस फॉर्मूले में मैं अगर R की जगह R+1 रख दूं तो NCR+1 प्लस NCR+1 रखने पर ये R हो जाएगा, तो N+1CR+1। ये चीज हो गई क्लियर। तो ये हमारे पास में N के बजाय अब हमें रखना है 15। इज इट ओके? तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। दूसरा जो है, यहाँ पर देखो 14 है और यहाँ 15 दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, 15 को 14 में चेंज करना है। तो एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम। पहले हम फॉर्मूले बता देते हैं। फॉर्मूले हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या आएगा, R×NCR। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है N-1 CR-1। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो NCR जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका N-1 CR-1 अपॉन R, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 15CR को और 15CR+1 को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसको आगे और यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 15CR है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 15CR ये आपका आ जाएगा N का वैल्यू क्या है, 15 है, अपॉन R तो R ही रहेगा, यहां पर आएगा 14CR-1, ठीक है। फिर ये लिख लेते हैं हम सेकंड 15CR+1 का वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 15/R+1 14C। ये जो आपका रहेगा कितना रहेगा, देखो ये यहां पर जो है आपका R-1 हो जा रहा है, तो ये R हो जाएगा, ठीक है। एक कम हो जा रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इन दोनों को कर दिया है, ठीक है। पहले R था और अब R+1 था, ये हमारा यूज आ गया। अब हमें इसको बनाना है, तो इसको हम करते हैं जरा आगे नेक्स्ट पेज पे क्या क्या आएगा। तो यहां पर आएगा पाई R=0 से लेकर 12 तक 16CR+1। कैसे आया, देखो 15CR+1 प्लस 15CR इक्वल टू 16CR+1, क्लियर।
अपोन में ये क्या आएगा आपका, जो नीचे दे रखा था, एक तो 14C R आ गया, मल्टीप्लाई था, वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस अब हम, 14C R - 1। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो। और ये 15/R 15/R + 1 था, 14C R - 1। दोबारा लिख देते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 14C R - 1 15/R पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू आपका है कितना है, ये 15/R + 1 14CR। क्लियर। अब हम इसको भी देख लेते हैं दोबारा से साइड में थोड़ा सा, क्योंकि इसको भी हमें 15 में कन्वर्ट करके कैंसिल करना है। तो अगेन R × NCR क्या होता है, N CR -1। तो यहां से जो है हमारा ये वाला जो है वैल्यू, इसको हम लिख देते हैं इसमें R + 1 16C R + 1 दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखोगे 16, ये आएगा 15C और R + 1 लिखने के कारण ये आ गया R, क्योंकि हमने R को R + 1 से रिप्लेस किया। R + 1 ये R + 1, क्योंकि यहाँ पे R + 1 दे रखा है, तो R + 1 NCR + 1 आ जाएगा। तो 15 हमने ये कर दिया, तो यहां से 16CR + 1 का वैल्यू निकल के आया 16 15CR / R + 1, ये हमारा निकल के आया। तो अब हम इसको यहां पे भी प्लेस कर देंगे, 16/R + 1 16CR + 1 अपॉन में 15/R × 14CR - 1 × 15/R + 1 14CR। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करना शुरू करते हैं। सॉरी, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, 15CR + 1 है यहाँ के हिसाब से, N - 1 CR - 1, तो N की जगह हमने 16 रखा था तो 15 आ गया था, और ये 15CR है, ये भी हमने चेंज कर देते हैं। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं R + 1 से R + 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब 15CR है ना, तो पहले तो R + 1 से R + 1, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, 15CR को बेटर रहेगा। 15CR ये कितना होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, 15/R, ठीक है, और 14CR - 1, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया। तो अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं फर्दर, यहाँ पे लिख के 16/R + 1 × 15/R 14CR - 1 अपॉन 15/R 14CR - 1 15/R + 1 × 14CR। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये चीजें आसान सी हैं। अब देखिए R + 1 से R + 15/R से 15/R कैंसिल हो गया, क्लियर। R + 1 से R + 1 चला गया, इससे ये चला गया, फाइनली क्या बचा 16/15 और नीचे 14CR, और ये पाई आपका लगा ही हुआ है, पाई R = 0 से लेके 12 तक, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 16/15 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 0 से लेके 12 तक, मतलब आपको 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 16/15 16/15 16/15, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/14C0 मल्टीप्लाई 1/14C1 मल्टीप्लाई 1/14C2 1/14C12 तक, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, और हम इसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाली चीज जो है अल्फा अपॉन आ रही है, तो ये जो अल्फा अपॉन आ गया, तो दिस इज अल्फा, क्योंकि अल्फा की पावर 13 है,
तो जब अल्फा इज इक्वल टू 16/15 है तो 30 अल्फा कितना हो जाएगा 32, तो आंसर इज 32। ये आप एक बार देख लें, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। बहुत आसान तो नहीं, मतलब ट्रिकी कह सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर याद रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 32। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ये आपका आंसर भी है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ये आया हुआ क्वेश्चन। ये तो बहुत ट्रिकी और आसान क्वेश्चन है। देखो बस इसमें क्या पैटर्न बनाना है, ध्यान से देखें। क्या 100 100 100 100 चल रहा है, नीचे 50 51, मतलब ये सीरीज है सम की, समेशन 100 CR अपॉन R+1, और यहाँ पर R कहाँ से चल रहा है 50 से लेकर 100 तक चल रहा है। आप क्रॉस चेक जरूर करें, हमेशा क्रॉस चेक करें। R का वैल्यू 50 रखो तो 51 आएगा, 51 रखो तो 52 आएगा, और जो 100 रखोगे तो 101 आएगा। तो एकदम ठीक है, हमने एकदम सही लिखा है। ठीक, अब अगेन हमें एक फॉर्मूला पता होता है NCR अपॉन R+1 इक्वल टू N+1 CR+1 अपॉन N+1। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब n के बजाय यहां पर क्या लिखा हुआ है 100 है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा सिग्मा R इक्वल टू 50 to 100। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 101, तो 101 लिख देते हैं। CR+1 अपॉन में 101। इज इट क्लियर? तो यहां से हमारे पास में ये आया 1/101 सिग्मा R इक्वल टू 50 to 100, और आपका आया 101 CR+1। तो अब हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें, तो 101 नीचे कर दें, एक्सपेंड करेंगे तो 101 C51 प्लस 101 C52 अप टू 101 C आपका 101। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। तो हमें एक चीज पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, पता है तो भी लिख देता हूं, x इसका आंसर होता है NC0 NC1 x प्लस NC2 x², ये होता है ना। तो इसमें जब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आता है 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 NC2 अप टू NCn। ये आता है, ये हमने सबने पढ़ा है, बहुत शुरुआती बेसिक बाइनोमियल में पढ़ा है। तो हमें पता है कि अगर हम इवन कोफिशिएंट्स का सम ले इंक्लूडिंग 0 और ओड कोफिशिएंट्स का सम ले इंक्लूडिंग 1, मतलब NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू NCn, या फिर NC1 NC3 NC4 इनका सम लें तो वो इक्वल आता है। और किसके इक्वल आता है 2 की पावर n अपॉन 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये ओड और इवन कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ये क्लियरली दिख रहा है 51 से लेकर 101 तक है, मतलब आपका NC0 से लेकर 50 तक के कोफिशिएंट यहाँ मिसिंग है, मतलब ये एग्जैक्ट हाफ है सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सम 101, आपका 2 की पावर 101 होना चाहिए सम। अगर पूरा यहाँ से C0 C1 C2 C3 होता, लेकिन ये एग्जैक्ट हाफ है इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया, हमने बताया अभी अभी। तो 2 की पावर 100 अपॉन 101, तो आपका ये आंसर करेक्ट आता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आंसर भी आपका आ गया। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मामूली सी कैलकुलेशंस है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, ये आपका दे रखा है सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू n, कोफिशिएंट ऑफ x x² x³ आर इन AP में दे रखे हैं और इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं ढंग से, 1 प्लस 2x² प्लस x की पावर 4, एक्सपेंड कर दिया मैंने 1 प्लस x की पावर n। तो यहां से क्या आ गया, ये 1 प्लस x की पावर n आ गया, प्लस 2x² 1 प्लस x की पावर n आ गया, प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर n आ गया। ये बात समझ में आ गई हमें। अब हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x x² निकालने हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस x की पावर n का जो जनरल टर्म होता है वो होता है NCR x की पावर r, इससे हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। ये बहुत बेसिक बातें, बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन
हमें यूज करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन हम क्लास में रेगुलरली करवाते भी हैं और क्लासेस के अंदर इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है काफी। तो सबसे पहले हम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका आएगा, सबसे पहले यहां से आएगा और क्या आएगा, ये इसको ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये आएगा आपका यहां पर NC1 मतलब n के इक्वल हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर के लिए यहां पे से लेना पड़ेगा NC2। उसके बाद में यहां से केवल एक्स स्क्वायर के लिए केवल 2 ही मिलेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप NC1 लिखोगे क्यूबिक आ जाएगा, NC0 पे मिलेगा तो NC0 1 होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां पर देखते हैं, पहले यहां से मिलेगा आपको NC3, यहां से जो है x की पावर 1 का मिलेगा तो प्लस 2 इंटू NC1 कर देंगे, क्योंकि यहां से NC1 x की पावर 1 आएगा, वो आराम से मिल जाएगा। वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि देखो ये बड़े लोग हैं, x की पावर 4 पे हैं, तो x की पावर 3 को ये पहचानते भी नहीं है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें बोला है ये सब AP में है जी, तो AP में है तो हम क्या करें, अब क्यों नहीं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। AP में है तो मतलब ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस 2 इक्वल टू N प्लस NC3 प्लस 2 इंटू NC1, यही है ना। हाँ ठीक है। देखिए क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है। बस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या है, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। NC2 क्या होता है? NC2 होता है आपका n-1/2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 4। इसके बाद n ये होता है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 प्लस 2n। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 6 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो n और n तो 3n हो जाएगा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6n², दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6n प्लस का 24 इक्वल टू यहां से 3 और 6 18n हो जाएगा, 37 18। उसके बाद में यहां पर आ गया आपका n² माइनस n-2, इतना कर दिया हमने। इसके बाद जो है अगेन 6n² माइनस 6n प्लस 24, ये आ गया आपका 18n प्लस, इसको भी ओपन कर लेते हैं ना, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या आएगा n³ माइनस 2n² माइनस n² प्लस 2n। ठीक है। अब हम इसको पूरा उस साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा n³। देखो सबसे पहले अब हमें n² देखने पड़ेंगे, माइनस 3n² और ये तो माइनस का 9n²। उसके बाद में हमें देखने पड़ेंगे 2n और ये 20 और आपका 26n। उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या बोला, सम ऑफ, अगेन पढ़ लेते हैं हम, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है, -1 की पावर n 1 -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x² -9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 1। तो क्या आ गया आपका, ये 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज 9। ये हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा है, क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन आता है, ये तो ऑब्वियसली ट्रू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बट फिर भी बता देते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, स्टेटमेंट 1 25 28 13 डिविजिबल बाय 7। तो देखो 7 से डिवाइड करना है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 21 - 4 की पावर 13
इसे हमें लिखने का पड़ेगा 21 माइनस 1 की पावर प्लस 13, इसे हमें लिखना पड़ेगा 7 प्लस 1 की पावर 13, और इसे हमें लिखना पड़ेगा 7 माइनस 4 की पावर 13, क्योंकि हमें 7 तो चाहिए ही चाहिए ना। तो देखो जैसे ही हमें 7 से डिवाइड करना है तो देखो 21 की पावर जो 13 आएगा एक्सपेंशन में, वो सारे 21 की पावर 13, 21 की पावर 13 वो तो आपके डिविजिबल बाय 7 हो ही गए। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर 13 और इधर माइनस 4 की पावर 13, तो आप देखोगे कि ये जितने भी अल्टरनेट कोफिशिएंट आएंगे कैंसिल होते जाएंगे। उसके बाद देखोगे -1 1, तो ये सब जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये पूरा सम ही जीरो हो रहा है ना। बहुत आसान है, एकदम आसानी से हम नंबर सिस्टम में भी ये बच्चे करते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ लिए कि 21 जो है ये तो आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये तो आराम से 7 से डिविजिबल हो गए, ये सब जीरो हो जाएंगे कट के, तो आपका जो पूरा ये मामला जीरो बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये वाला मतलब ये कट गया, ये कट गया, बाकी 21 वाले बचे वो 7 से डिविजिबल हैं ही, तो ये पूरा इनके जीरो हो गए आपके, तो आंसर ये ट्रू है। दूसरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4√3 की पावर 25 इज एन ओड नंबर, तो ये भी बहुत आसान है, ये हमें पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है। देखो कोई भी नंबर हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखते हैं, तो ये आ गया 7 प्लस 4√3 25। जरा इसको हम सम को ओपन करते हैं, ये आएगा आपका 25C0, ठीक है। हमें इसको 7 की पावर 25 प्लस 25C1 7 की पावर 24 4√3 की पावर 1 25C2 7 की पावर 23 4√3 का स्क्वायर 25C25 7 की पावर 0 4√3 की पावर 25। ये बात क्लियर हो गई, ये आसानी से हमें आ गया। अब देखो हमें निकालना है I माइनस एफ। अब इनमें से ये देखना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो 7 माइनस 4√3 करें या 7 प्लस 4√3 करें, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव आता है हमेशा। एफ डैश, I माइनस एफ नहीं, हम एफ डैश लिख देते हैं। तो पहले 7 माइनस 4√3 करते हैं, 7 इंटू 1.73, तो आप देखोगे कि इसके अंदर कितना आ गया, ये 12 28 29, तो ये ठीक है, ये आपका 6.9 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 7 माइनस 4√3 हमें लेना, जो कि पॉजिटिव नंबर आएगा और फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है। तो एफ डैश आ गया आपका 7 माइनस 4√3 की पावर 25। अब इसको मुझे जो है ना ओपन करना है, तो देखो 25C0 7 की पावर 1 माइनस 25C1 7 की पावर 24 4√3 की पावर 1 प्लस 25C2 7 की पावर 24 4√3 का स्क्वायर माइनस का। तो ये देखते जाएंगे हम, इसमें क्या दिख रहा है, जो इसको ऐड करने पर क्या हो रहा है जी, दोनों को I प्लस एफ डैश, देखो ये वाली टर्म सब गायब हो जा रही हैं, है ना। केवल क्या बच जा रहा है, 2i ऑफ 25C0, है ना, 7 की पावर 25 प्लस 25C2 7 की पावर 24 4√3 स्क्वायर, ऐसे करके ये बन गया, है ना। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई होने पे दिस इज इवन नंबर। f प्लस एफ डैश, देखो ये फ्रैक्शन है, ये 0 से 2 के बीच में आएगा। क्यों आएगा 0 से 2 के बीच में, क्योंकि एक फ्रैक्शन f का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगा और f डैश का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो जोड़ेंगे आप इसको, तो f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में आएगा। तो देखो अगर इधर इवन इंटीजर है, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं, तो इधर भी इंटीजर ही होगा, तो इसका नेसेसरीली f प्लस एफ डैश का वैल्यू इंटीजर ही होगा, और इसका f प्लस एफ डैश का वैल्यू 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर है, दैट इज 1। तो I प्लस 1 इवन हो गया, तो I इक्वल टू 1 माइनस होने पे ओड इंटीजर बनेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया।
अच्छे से। तो हम चलते हैं इधर, तो देख रहे हैं ये भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ये वैसे देखते ही हो जाता है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसको पूरा बताया है। चलिए, तो आज हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन, और स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बहुत आसान है, अगेन वही है, एक जीपी दिख रही है, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है। जीपी दिख रही है, तो जीपी में ए का वैल्यू देख लेते हैं कितना, 1 + x की पावर 1000, ये तो आ गया ए। आर कितना है, x/1 + x, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 1001, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है TR = AR⁻n-1, ये हमारा जनरल टर्म होता है, ठीक है। TN nth टर्म जो होती है वही होती है TN, nth टर्म = AR⁻n-1। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सम ऑफ जीपी निकालना है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, S = A1-R⁻n/1 - R। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं ना, बाद में कोफिशिएंट की बात बाद में करेंगे। तो पहले सम निकाल देते हैं। ए कितना है, 1 + x की पावर 1000, ठीक। 1 - x/1 + x की पावर कितना आ जाएगा, 1001 अपॉन 1 - x/1 + x। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसको देखते हैं, ये देखो x + 1 ये तो कट जाएगा, 1 + x ऊपर आ जाएगा। अगेन ये 1 + x की पावर बन जाएगा 1001, ब्रैकेट में 1 - x/1 + x की पावर 1001, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा आपका 1 + x की पावर 1001 माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x की पावर 1001, ठीक है। ये आपका बन गया। तो अब यहां से तो कुछ होना नहीं है, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 499, और ये इसमें से, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो 1 + x की पावर 1001 माइनस x की पावर 1001। अब इसमें से तो कुछ आना नहीं है, हमें चाहिए इसका जो है हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्या होता है, 1001 CR x की पावर r। तब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 499 हमें पूछा है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 1001 C499। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 500, ये क्या हो जाएगा, 1001 C500। हमें सम पूछा है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1001 C500 प्लस 1001 C499। हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है NCR प्लस NCR - 1, ये होता है N + 1 CR, ये पढ़ा है ना। तो यही देखो NCR प्लस NCR - 1, ये आ जाएगा 1002 N + 1 CR 500। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जरा, देखिए आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी जो है जनवरी सेशन के बाइनोमियल थ्योरम तक की सीरीज हो गई। आपको पर डे वीडियो जो है शाम को 6 o'clock इसमें मिल जाएगा पॉजिटिवली। अगर कभी नहीं मिल पाता है तो हम उसका आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इस सीरीज के साथ कंटिन्यू करें। साथ में शॉर्ट्स की जो सीरीज चल रही है हमारी काइनेमेटिक्स की, उससे भी आप जुड़ें। उसमें भी आपको वीक में 4 वीडियोस मिलते हैं शॉर्ट्स के। काइनेमेटिक्स 1D में हमने जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये सब कवर किए हैं। अब आपको लगातार वीडियोस उसके शॉर्ट सीरीज के अंदर मिलते रहेंगे। तो शॉर्ट सीरीज में हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं और इधर हम PYQs को मैथमेटिक्स में कवर कर रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का भी फायदा मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू।